जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज बायोलॉजी के चैप्टर 4 है। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3 करा चुके हैं। अगर वो क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि ये क्लास आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये बायोलॉजी की क्लास लगातार 17 दिन चलेंगी और 17 दिन के बाद दूसरा दूसरा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास लगातार चलेंगी, ऐसा नहीं है केवल बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, जनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है केवल जनसंख्या वृद्धि रोकना, केवल टीकाकरण कराना, संपूर्ण जनन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी और समाधान निकालना, केवल गर्भपात कराना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, संपूर्ण जनन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी समाधान निकालना, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने की रणनीति है। क्या है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट को कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। अधिक विवाह करके, परिवार नियोजन करके, सामूहिक विवाह करके, प्रजनन दर बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, परिवार नियोजन करके, ठीक है ना। अगला प्रश्न का राइट आंसर देखिए, प्रश्न को पढ़िएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, IUCD का पूरा नाम क्या है, यानी कि IUCD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कॉपर टी किस विधि का उदाहरण है। बेरियर मेथड, हार्मोन मेथड, सर्जरी मेथड, IUD मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, सर्जिकल मेथड, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, नसबंदी किस प्रकार की विधि है। अस्थाई, प्राकृतिक, अस्थाई, रासायनिक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अस्थाई, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। वैक्टमी, टेउटमी, इम्यूनिटी, ट्रांसप्लांट। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, टेक्टेमी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है। ओवरी रिमूवल, वास्क्योटॉमी, ट्यूबटॉमी, यूट्रस क्लिपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, वास्क्योटॉमी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सहेली क्या है। एक इंजेक्शन, एक गर्भ निरोधक गोली, एक नसबंदी प्रक्रिया, एक सर्जरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, एक गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, MTP का पूरा नाम क्या है। मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, मंथली टर्मिनेशन पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है, मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अधिक जनसंख्या के दुष्परिणाम क्या है। बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, असुरक्षित यौन संबंध से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है। एड्स, सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, मलेरिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, HIV संक्रमण का प्रमुख कारण है। खांसी, दूषित जल, असुरक्षित यौन संबंध, खुले बाल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है। शादी से पहले नौकरी, सही शिक्षा और जागरूकता, अधिक संतान, सस्ती दवाइयाँ। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सही शिक्षा और जागरूकता,
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यौन संचारित रोगों की सामान्य क्या कहा जाता है? MTP, IUD, STD, IVF। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे STD, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यौन रोग से बचाव हेतु सर्वोत्तम तरीका है? नियमित व्यायाम, टीकाकरण, सुरक्षित यौन व्यवहार, घरेलू इलाज। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे सुरक्षित यौन व्यवहार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एड्स रोग का वायरस कौन सा है? HBV, HIV, HCV, HAV। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे HIV, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एड्स में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? पाचन, उत्सर्जन, रोग प्रतिरोधक, तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे रोग प्रतिरोधक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नैतिक यौन व्यवहार से आवश्यक है? कई यौन साथी रखना, गर्भनिरोधक न लेना, एक साथ से यौन संबंध, विवाह से पूर्व संतान प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे एक साथी से यौन संबंध, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गर्भपात से जुड़े खतरे किसमें अधिक होते हैं? स्वीकृत अस्पताल में, प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा, अवैध व असुरक्षित गर्भपात, आधुनिक उपकरण से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे अवैध व असुरक्षित गर्भपात, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम गर्भधारण विधि में किसका उपयोग होता है? हार्मोन, शुक्राणु, भ्रूण या अंडाणु। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे शुक्राणु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब विधि तकनीकी में भ्रूण को कहाँ विकसित किया जाता है? माँ के गर्भ में, टेस्ट ट्यूब में, पेट में या लैब में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएंगे लैब में। टेस्ट ट्यूब विधि एक तकनीकी है जो कि DNA को फर्टिलाइजेशन करके एक लैब में एक संतान को, शिशु को जन्म मतलब तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखने हैं, अगला प्रश्न है, IVF का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, IUDs का एक लाभ क्या है? दैनिक प्रयोग की आवश्यकता, हार्मोनल साइड इफेक्ट, लंबे समय तक गर्भनिरोध, सर्जरी की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, लंबे समय तक गर्भनिरोध, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु बैंक का उपयोग किया जाता है भ्रूण विकास के लिए, आनुवंशिक सुधार हेतु, कृत्रिम गर्भधारण में, जनसंख्या वृद्धि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, कृत्रिम गर्भधारण में, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, OCP का अर्थ है ओरल कंबाइंड पिल्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सहेली गोली किसने विकसित की थी? DRDO ने, ICMR ने, एम्स ने, CDRI ने। किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CDRI, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1947, 1951, 1961 या 1971। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 1951, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों को नौकरी दिलाना, जनन स्वास्थ्य और शिशु देखभाल करना, वृद्धों की देखभाल करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे जनन स्वास्थ्य और शिशु देखभाल करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉपर टी का कार्य क्या है? अंड उत्सर्जन रोकना, शुक्राणु को नष्ट करना, यौन रोगों का इलाज करना, भ्रूण का पोषण करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे शुक्राणुओं को नष्ट करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन आधारित गोली कैसी कार्य करती है? अंड उत्सर्जन को बढ़ाकर, अंड उत्सर्जन को रोककर,
अंडाणु को नष्ट कर शुक्राणु उत्पन्न कर उत्पादन रोककर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंड उत्सर्जन को रोककर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है? टिप्टोमी, वास्क्टोमी, आईयूडी, नसबंदी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, आईयूडी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म स्वास्थ्य शिक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए? बुढ़ापे में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या गर्भावस्था में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोरावस्था में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं को निष्क्रिय करने वाली दवा को कहते हैं? एंटीबायोटिक, एस्पिरिन, सप्रिसाइड, सेडेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरियर विधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के कारण है? स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईयूडी को सामान्य कहाँ रखा जाता है? ध्यान से सुनिए प्रश्न को। आईयूडी को सामान्य कहाँ रखा जाता है? अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, गर्भाशय में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त कोशिकाएं हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, अंडाणु, शुक्राणु, डब्ल्यूबीसी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शुक्राणु। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एड्स की पुष्टि किस जांच से होती है? आरटी-पीसीआर, इलाइसा, एमआरआई, सीटी स्कैन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इलाइसा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसटीडी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, सेक्सुअल टर्मिनेट डिजीज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एचआईवी वायरस किस प्रकार की वायरस है? डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, बैक्टीरिया है या फंगी है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये क्या है दोस्तों? आरएनए एक वायरस है। ठीक है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, एचआईवी वायरस शरीर में किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को, एंटीबॉडी को, बी सेल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, परीक्षण शिशु को कहाँ कहा जाता है? एससीआईडी, आईवीएफ द्वारा जन्म शिशु, आईसीएसआई द्वारा कृत्रिम गर्भपात। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, आईवीएफ द्वारा जन्म शिशु। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आईसीएफआई तकनीकी में निषेचन कैसे किया जाता है? प्राकृतिक रूप से, सर्जरी से, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करके, दवाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करके। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गिफ्ट तकनीकी में भ्रूण को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में या फिर मूत्राशय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, गैमिट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एचआईवी के बारे में जागरूकता अभियान कौन चलाया है? बीआरसी, एनएसीओ, एनएएसए, आईसीएमआर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एनएसीए। ठीक है, एनएसीओ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कैफेटेरिया दृष्टिकोण किससे संबंधित है? खाद्य पोषण से, जनसंख्या नीति से, यौन शिक्षा से, खेल से?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, जनसंख्या नीति से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यौन शिक्षा का उद्देश्य है विवाह को बढ़ावा देना, जनसंख्या जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना, स्कूल छोड़ने को प्रोत्साहित करना, आय बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, यानी कि इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु सर्वाधिक प्रभावी उपाय है प्रोत्साहन योजना, नसबंदी, टीकाकरण, घर घर सर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, नसबंदी। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक अपनाई गई गर्भनिरोधक विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, नसबंदी। अगला प्रश्न है यौन रोग का एक उदाहरण है सिफिलिस, स्कर्वी, टाइफाइड या दस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सिफिलिस। ठीक है, अगला प्रश्न है युवावस्था में यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है, मानसिक दबाव बढ़ाने के लिए, भटकाव के लिए, सही जानकारी देने के लिए, शारीरिक विकास रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधि कब अपनाई जाती है। ऑप्शन है गर्भधारण हेतु, भ्रूण परीक्षा हेतु, अवांछित गर्भ हटाने हेतु, शिशु के लिंग निर्धारण हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अवांछित गर्भ हटाने हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल है यौन रोग उपचार, जन्म नियंत्रण उपाय, प्रजनन शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए एसटीडी से बचने हेतु जरूरी है टीका लगवाना, नियमित रक्तदान, एक साथी के साथ सुरक्षित यौन संबंध, जड़ी बूटी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक साथी के साथ सुरक्षित यौन संबंध करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए एड्स का पूरा रूप क्या है दोस्तों, एड्स का पूरा नाम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एमटीपी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, 1951, 1965, 1971, 1981। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1971। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है विवाह योग्य आयु सीमा भारत में क्या है, लड़के 18, लड़कियां 16, लड़के 21, लड़कियां 18, दोनों के लिए 20, लड़के 25, लड़कियां 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, लड़के 21 और लड़कियां 18। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है टेस्टिव शिशु तकनीकी का लाभ है बिना पिता के संतान, निसंतान दंपति को संतान, लिंग चयन, अनुवांशिक सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है ना, निसंतान दंपति को संतान। ठीक है, अगला प्रश्न है ओवरियन साइकिल में कौन सा चरण अंड उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी होता है, फोलिक्यूलर, ल्यूटियल, मेंस्ट्रुअल, रेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, फोलिक्यूलर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आईयूडी की स्थापना कौन करता है, स्वयं उपयोगकर्ता, नर्स, प्रशिक्षित चिकित्सा, स्वस्थ स्वयंसेवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षित चिकित्सा। ठीक है, अगला प्रश्न है जनन स्वास्थ्य में किस संस्था की भूमिका है, WHO, NACO, CDRI या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी का योगदान है। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सी तकनीकी में स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है, उसका नाम है IVF, ICSI, ZIFT, MTP। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, IVF। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आर्ट का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, यानी कि ART का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निसंतान के कारण हो सकते हैं हार्मोन दोष, तनाव, यौन रोग, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कृत्रिम गर्भधान से संबंधित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कृत्रिम गर्भधान से संबंधित प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महिला नसबंदी में किसे बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे अंडवाहिनी, ठीक है। अगला प्रश्न है मेल कंट्रेस्टी में सामान्य क्या प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बंध्यत्व में निपटने हेतु आर्ट क्यों आवश्यक है। सस्ता विकल्प, जन्म नियंत्रण, संतान प्राप्ति के लिए, गर्भपात रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी, संतान प्राप्ति के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल का उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि, यौन रोग फैलाना, स्वास्थ्य सुरक्षा, विवाह कराना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्पर्म डोनेशन होता है IVF में, जनसंख्या नियंत्रण में, बाल विकास में, टीकाकरण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए IVF में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सहेली को लेना चाहिए। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है। प्रश्न को समझिए, कह रहा है सहेली को लेना चाहिए हर दिन, महीने में एक बार, साल में एक बार, या हर रोज की हर भोजन के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे महीने में एक बार, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए HIV से संक्रमित व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। दवाइयाँ लेना, खूनदान देना, डॉक्टर से परामर्श करना, सावधानी रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे खूनदान, ठीक है। अगर जिसको HIV की प्रॉब्लम है, अगर वो अपना खूनदान करते हैं तो प्रॉब्लम दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु द्वारा होता है। सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी या हर्पीज। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे सिफिलिस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ह्यूमन पापिलोमा वायरस HPV संक्रमण में कौन सा कैंसर हो सकता है। लीवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, सर्विकल कैंसर, रक्त कैंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे सर्विकल कैंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नसबंदी की प्रक्रिया में क्या किया जाता है। हार्मोनल संतुलन, अंडाशय निकालना, जनन नलिकाएं बांधना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जनन नलिकाएं बांधना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे IUD किस अंग में स्थापित किया जाता है। योनि में, अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी गर्भाशय में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सप्रेमिडिस का कार्य है अंडाणु को नष्ट करना, शुक्राणु को निष्क्रिय करना, हार्मोन बढ़ाना, मासिक धर्म से नियमित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे शुक्राणु को निष्क्रिय करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है HIV से संक्रमित व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक प्रणाली में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती है। बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे टी हेल्पर कोशिकाएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए गिफ्ट तकनीकी में क्या किया जाता है।
भ्रूण को मां के रक्त में भेजना, शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में डालना, शुक्राणु और अंडाणु को अंडवाहिनी में प्रतिरोपित करना, भ्रूण को योनि में डालना। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शुक्राणु और अंडाणु को अंडवाहिनी में प्रतिरोपित करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी तकनीकी में निश्चयन लैब में होता है? गिफ्ट, ICSI, ZIFT, IVF। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है FSH, LH, HCG, एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, HCG। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, MTP का प्रयोग कब किया जाता है? प्रसव के बाद, अवांछित गर्भ को समाप्त करने के हेतु, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, संतानपति के लिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, अवांछित गर्भ को समाप्त करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, IVF प्रक्रिया में निष्क्रिय भ्रूण को कहाँ प्रतिरोपित किया जाता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या फिर योनि में? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गर्भाशय में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष नसबंदी में किस अंग को बांधा जाता है? मूत्राशय को, वास डिफरेंस को, शुक्राशय को, अंडकोश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वास डिफरेंस को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महिला नसबंदी में किस अंग को बांधा जाता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या योनि? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अंडवाहिनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एड्स का कारण बनने वाला वायरस है? RNA वायरस, DNA वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, RNA वायरस। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सबसे आवश्यक कदम क्या है? बाल विवाह, जनसंख्या नीति, गरीबी बढ़ाना, अधिक बच्चे पैदा करना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, IUCD से गर्भधारण की संभावना है, यानी कि IUCD से गर्भधारण की संभावना है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है कि बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, टीका पर कैसे कार्य करता है? हार्मोनल संतुलन बिगाड़कर, अंडोत्सर्जन को बढ़ाकर, गर्भाशय में शुक्राणु को निष्क्रिय करके, योनि में बैरियर बनाकर? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, STD से प्रभावित होने पर कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? पाचन तंत्र, त्वचा, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जनन तंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जनन स्वास्थ्य कार्यों में प्रमुख भूमिका कौन सी निभाता है? स्कूल, अस्पताल, मीडिया और स्वास्थ्य कर्मी, केवल डॉक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, मीडिया और स्वास्थ्य कर्मी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोरों में यौन शिक्षा क्यों जरूरी है? तनाव बढ़ाने के लिए, यौन व्यवहार और सुरक्षा की समझ के लिए, खेल से दूर रखने के लिए, परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, यौन व्यवहार और सुरक्षा की समझ के लिए, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? यौन रोग का उपचार, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
HIV संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम उपाय है असुरक्षित यौन संबंध, कई यौन साथी, केवल असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, केवल सुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी विधि अस्थायी गर्भ निरोधक है? वास्क्टोमी, टेबटोमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, गर्भ निरोधक इंजेक्शन में कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, FSH। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न लास्ट देखते हैं। लास्ट प्रश्न है जनन स्वास्थ्य की देखभाल में सरकार की क्या भूमिका है? जागरूकता बढ़ाना, अस्पताल उपलब्ध कराना, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं देना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। फिर कल अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें रिवीजन करेंगे। ठीक है, और देखिए केवल नोट्स पढ़ने से नहीं होगा, क्लास को पूरा देखिए और पूरा देखकर तब नोट्स को अपने आप से आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले क्लास 5 में।